नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। तो चलिए बिना किसी देरी के नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर यूपी बिहार की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आज से उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन की राज्य स्तरीय स्किल कंपटीशन शुरू हो गई है, जिसमें 75 जिलों से 1651 युवा भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये पहल युवाओं को आधुनिक रोजगारोन्मुखी स्किल्स से लैस करने के लिए है। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि ये कंपटीशन इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2026 के लिए चयन का महत्वपूर्ण चरण है। यूपी अब तकनीकी रूप से कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। ये विकास का प्रमाण है कि राज्य युवाओं को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक्सपोजर दे रहा है। लखनऊ के उत्तर प्रदेश में रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत एआई और हेल्थ केयर से दुनिया का नेतृत्व करेगा। उन्होंने कोविड-19 में सभी जिलों में आईसीयू बेड बढ़ाने और अब हर जिले में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने का जिक्र किया। यूनियन मिनिस्टर जितिन प्रसाद ने कहा कि दिल्ली के बाद यूपी अब राष्ट्रीय प्रोग्राम्स का प्रमुख हब बन गया है। एआई से ग्रामीण भारत को लाभ पहुंचाना लक्ष्य है। ये यूपी के डिजिटल और हेल्थ डेवलपमेंट का बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश में नए नियम लागू। योगी आदित्यनाथ सरकार महिला सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस रखती है। महिला पेंशन योजना के तहत वृद्ध महिलाओं को नियमित पेंशन मिल रही है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। हालिया अपडेट में पेंशन राशि बढ़ाने और डायरेक्ट ट्रांसफर पर जोर है। राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए कई स्कीम्स चल रही हैं, जैसे शिक्षा और रोजगार में आरक्षण। ये यूपी को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का हिस्सा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यूपी के लाखों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता मिल रही है। 2026 में नए नियमों के तहत यूनिक फार्मर आईडी जरूरी है। यूपी में रजिस्ट्रेशन कैंपेन चल रहा है ताकि हर योग्य किसान शामिल हो। योजना से किसानों की आय बढ़ी है और खेती में निवेश संभव हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को सशक्त बना रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से बिहार के लाखों किसान खुश हैं, लेकिन नई अपडेट आई है। 2026 में फार्मर आईडी अनिवार्य हो गई है ताकि सिर्फ सच्चे किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिले। बिहार में केंद्र के 2,000 रुपए के साथ राज्य की कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि से एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं। आम किसान कह रहे हैं कि ये मदद फसल बोने और परिवार चलाने में काम आ रही है, लेकिन कई जगहों पर आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी में दिक्कत, जिससे पैसे अटक गए। सरकार ने कहा है कि जल्दी सॉल्व होगा। छोटे किसानों के लिए ये योजना जीवन रेखा बनी है, लेकिन पारदर्शिता जरूरी। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए पोर्टल पर लेटेस्ट लिस्ट उपलब्ध है। नए आवेदन और नाम चेक करने की सुविधा है। योजना से गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। 2026 में डिजिटल वेरिफिकेशन बढ़ाया गया है ताकि सही लाभार्थी तक पहुंचे। ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से एआई में लीडरशिप। 2 स्किल कंपटीशन से युवा रोजगार। 3 गंगा एक्सप्रेसवे फरवरी 2026 तक पूरा। 4 1 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट 2029-30। 5 ग्रामीण विकास के लिए विकसित भारत ग्राम योजना। ये ऐलान यूपी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में फार्म पॉन्ड स्कीम से किसानों को पानी की कमी से राहत। रिसर्च और ट्रेनिंग पर फोकस बढ़ा है। यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्कीम से सस्टेनेबल फार्मिंग को बढ़ावा। भारत का स्पेस प्रोग्राम फिर कमाल कर रहा है। आज इसरो ने PSLV C62 रॉकेट लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा से सुबह 10:17 पर। यह 2026 की पहली मिशन है जिसमें एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-9 यानी अन्वेषा और 14 दूसरे सैटेलाइट्स गए हैं। ये आंख आसमान में मजबूत करेगा, बॉर्डर मॉनिटरिंग से लेकर एग्रीकल्चर तक मदद करेगा। स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटी के क्यूबसैट्स भी शामिल हैं। गर्व हो रहा है ना? भारत अब स्पेस में बड़ा प्लेयर बन रहा है। बिहार में आज पुलिस डिपार्टमेंट की 2 दिवसीय मीटिंग पटना में शुरू। गृह मंत्री सम्राट चौधरी और डीजीपी विनय कुमार के साथ सभी एसपी और एसएसपी लॉ एंड ऑर्डर पर मंथन कर रहे हैं। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सख्त प्लानिंग। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा है।